हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5 और हम लोग 4 नंबर तक प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। मेरा आज का जो मेनली टॉपिक है वो है 5 नंबर और 6 नंबर। आप ये 5 नंबर और 6 नंबर को देख रहे हैं। मैं आपको इस दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको 2 ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा और फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा। आप ये 5 नंबर और 6 नंबर का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हुए इसको समझिए। और आप सबसे पहले मेरी बात को मानो, आप पेपर और पेन लेकर बैठो और उसके बाद बड़े मज़े से इस दोनों प्रॉब्लम का लुत्फ़ उठाओ। अब हम शुरू हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आओ, सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। आप बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप इसको y से आप सपोज कर दो, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू आपका क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 पर होल क्यूब है और फिर आपका देखो x प्लस 5 पर पावर 4 है। अब देखो आगे आप क्या करोगे, आगे आप क्या करोगे यह ध्यान देना। मैंने आपको बताया है कि भाई साहब जब भी आपको पावर वाला देखने को मिले ना, देखो ये पावर देख रहे हो ना आप, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक नारा लगा दिया था, एक नारा दिया था कि जहां देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग आप। तो इस नारा को आप भी याद रख लेना। जब भी आपको डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम में पावर देखने को मिले तो मेरे प्यारे बच्चों आप लॉग के तरफ जाना, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ भी पावर 2 का है, 3 का है, 4 का है। आपको सिंबल मार रहा है ना कि भाई साहब आप लॉग का यूज करो, तो हम कर रहे हैं अब लॉग का यूज। जहाँ जहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम में पावर देखने को मिले आप लॉग के तरफ जाना, आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लॉग ले रहे हैं और वो भी दोनों तरफ। तो हम लिख देते हैं आपको भाई कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स मतलब मैं दोनों तरफ लॉग को ले रहा हूँ। तो देखो भाई यहाँ y है तो यहाँ हम लॉग y ले लिए। ध्यान से आप समझो, ध्यान से आप मेरी बात को समझियो। अब देखो भाई इधर भी हम लॉग ले रहे हैं, इधर लॉग ले, ठीक है। और देखो हम बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, चलो, इंटू क्या है x प्लस 4 पर क्यूब है और फिर इंटू क्या है x प्लस 5 पर पावर 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने दोनों तरफ लॉग लगा दिया ना। अब देखो भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया भी है पिछले वीडियो में, ठीक है। आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है। और मैं आपको जितना भी आपका प्रॉब्लम है सब प्रोवाइड सिस्टम से कराता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम लोग हाल फिलहाल में इस पर आते हैं। तो देखो भाई साहब आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि log m इंटू n इंटू p इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ इंटू है ना, तो log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है। आप इस फार्मूला को जानते हो और नहीं जानते हो तो मेरे बच्चों इसको माइंड में आप सेव कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए log y इक्वल टू, तो यहाँ भी देखो मेरे बच्चों मैं इसको m से सपोज कर रहा हूँ, मान लो इसको हम n से सपोज कर रहे हैं और इसको p से सपोज करते हैं। तो देखो ये log m प्लस log n प्लस log p पर आपका टूट जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m के जगह पर क्या है बच्चों x प्लस 3 का यहाँ स्क्वायर है, देख रहे हो ना स्क्वायर, इंटू फिर यह नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस log x प्लस 4 पर यहाँ पावर देखो 3 है, फिर प्लस दिए और यहाँ क्या है log x प्लस 5 पर पावर 4 है।
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक फार्मूला और जानते हो तो कहोगे कौन सा फार्मूला सर? अरे भाई, लॉग एक्स पर पावर ए, तो ये जो पावर देखते हो ना मेरे भाई साहब, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए इंटू लॉग एक्स। ठीक है, आप इसी तर्ज पर इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, आप इसी तर्ज पर इसको भी लिख दो मेरे बच्चों। तो देखो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, लॉग वाई इक्वल टू, ये जो पावर देख रहे हो ना 2 का, इसको ऐसे लिखो ना 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3। फिर देखो प्लस 2 बच्चों, और ये जो पावर देख रहे हो ना 3 का, इसको ऐसे लिखो 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4। समझ रहे हो बच्चों? फिर प्लस 2, और ये जो 4 देख रहे हो ना, फिर लिखो 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब मेरे बच्चों आप कहोगे कि सर अब मैं इसका आगे का काम कैसे करूँगा सर? तो देखो भाई साहब, आप टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना आपके साथ, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना, और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है मेरे बड़े भाई। अब ऐसे चलो, अब यहाँ क्या होगा, डी सी ऑफ लॉग वाई। ठीक है, आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो सबके नीचे सटासट डी एक्स लिख दो। समझ रहे हो ना, बिना देर किए हुए। अब इक्वल टू देखो, आप यहाँ डी दो, और यहाँ आपका है 2 लॉग एक्स प्लस 3 है ना मेरे बच्चों। ठीक है, अब नीचे आप क्या दे दोगे, डी एक्स दे दोगे। आप कहोगे सर नीचे आप क्यों डी एक्स दे रहे हैं? अरे भाई साहब, अभी तक आपको पता नहीं चला, हमने इतना वीडियो इसका बना दिया, अभी तक आपको पता नहीं चला कि जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, एक्स से सापेक्ष करेंगे तो नीचे डी एक्स देते हैं। अरे भाई साहब, वो देर से हो। ओहो, चलो भाई, अब इसका भी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो भाई ऐसे करते हैं, यहाँ डी देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 लॉग एक्स प्लस 4। ठीक है, और नीचे क्या देंगे, डी एक्स, यानी ये नीचे डी एक्स आ गया तो कह रहा एक्स के सापेक्ष, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भाई साहब। फिर देखो डी, ऊपर पे क्या है हमारा 4 लॉग एक्स प्लस 5 है, कोई नहीं बताओ, और नीचे हो जाएगा डी एक्स। कछु दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, और समझो आप ध्यान से समझो, और जिस जगह आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट करो और हमें बताओ। ठीक है, लेकिन एक बात आपको कहे देता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो पेपर पेन के साथ, ठीक है, वरना मेरा वीडियो आप नहीं देखोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो, अगर ऐसे वीडियो देखते हो तो बिल्कुल नहीं मेरा वीडियो आज के बाद से आप लोग देखोगे। जो भी देखते हो फिल्म नहीं देखना, अगर वीडियो आप हमारा देखते हो तो पेपर पेन साथ में लेकर उसके बाद, ठीक है, वरना आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। अब देखो भाई साहब, अब हम आगे कैसे बढ़ते हैं, ये देखो, यहाँ देखो क्या है, ये है आपका डी सी ऑफ लॉग वाई। जो है ये लॉग वाई है ना, ये फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है। मैंने आपको कहा है ना कि जब तक फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है तो आपका सक्सेस होगा नहीं भाई। यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, तो फार्मूला पर नहीं बैठ रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले डी और लॉग वाई है ना, तो देखो क्या करेंगे, ये लॉग को आप हाइड कर दो तो क्या बच रहा है, वाई बच रहा है ना। अब इस वाई को प्यार से ऊपर पे लिखो और नीचे डी एक्स लिखो। बोलो कछु दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई, मैंने आपको कहा है कि डिफरेंशिएशन उसी राशि का होगा भाई जो नीचे के डी से रिलेटेड हो, मतलब संबंधित हो। बाकी राशि को आप आउट करेंगे तो बताओ, नीचे एक्स है, ठीक है, तो एक्स को हम अंदर रखेंगे, बाकी भाई साहब को बाहर करेंगे। तो देखो ये 2 को आप बाहर का रास्ता दिखा दो, ए 2 तू जा बाहर, 2 को बाहर का रास्ता दिखाए। और यहाँ है आपका डी लॉग एक्स प्लस 3 है, ठीक है ना बच्चों, और नीचे हमारा क्या है, डी एक्स है। फिर भाई साहब इसी तरह से आप 3 को अंदर रखना चाहोगे, डिफरेंशिएशन के रूल के अनुसार आप इस 3 को बाहर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यह नीचे के डी से संबंधित नहीं है, नीचे के डी से तो एक्स है प्यारो, तो एक्स को ही रखेंगे अंदर। ये 3 को आप फटाक से बाहर कर दो, और यहाँ हो गया डी लॉग एक्स प्लस 4 है मेरे बच्चों, और नीचे है आपका डी एक्स, ठीक है।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस 4 को मैं बाहर का रास्ता दिखाता हूँ और यहाँ मेरा बच रहा है log x + 5, ठीक है बच्चों, और नीचे dx। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान देना, देखो आप मैथ बनाते हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका एक ही तरह का बात होता है तो आप बार बार उस प्रोसेस को मत करो। जैसे हमारे गांव में एक कहावत है कि बड़ी पाछू झोर, बड़ी पाछू झोर नहीं मेरे बच्चों, एक ही बार झोर दो। मतलब अब देखो, अगर आप इसका भी निकालते हो, इसका भी निकालते हो, इसका भी निकालते हो, तो कोई आप कद्दू में तीर नहीं मार रहे हो। अरे भाई साहब, ये सब सेम टाइप का है, एक जिस तरह निकलेगा उसी तरह ये दोनों निकलेगा, ठीक है। इसीलिए आप बार बार इसको मत निकालो, एक को निकाल कर फ्रेश हो जाओ और उसी पर सिमिलरली डालकर आप लिख देना, ठीक है। क्योंकि आप जब फिर वही प्रोसेस करोगे तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर जब आपका हो जाए तो भाई आप लंबा चौड़ा तोड़ो नहीं, ठीक है। जब आप पूरी तरह समझ जाते हो तब आप थोड़ा शॉर्टकट में ही आ जाओ, ठीक है। देखो अब कहोगे सर आप इतना लंबा लंबा क्यों कर देते, भाई हमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, हमें आपको समझाना है, ठीक है। इसलिए मैं लंबा कर देता हूं। अगर मैं पूरा शॉर्टकट कर दूंगा तो फिर और सारे चैनल के वीडियो और मेरे वीडियो में क्या अंतर रहेगा, कोई अंतर तो रहेगा नहीं। अगर आप समझोगे ही नहीं तो फिर मैं आपके लिए वीडियो क्यों बना दूं, तब तो आपका YouTube में ढेरों वीडियो पड़ा ही है, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसीलिए भाई आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, यही मेरा उद्देश्य है, और ज़्यादा भाई साहब कोई उद्देश्य है नहीं। तो चलो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि DC ऑफ log y, आपको ये जो लिख रहे हैं ये दिख भी रहा होगा कि DC ऑफ log x मेरे बच्चों क्या होता है। तो कहोगे सर 1/x होता है। ये कब होता है सर, जब ये x और ये x मिल रहा था तब ना ये फार्मूला हुआ। तो यहाँ भी y और y मिल रहा है, तो इसके अनुसार हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। क्योंकि भाई x था तो x हुआ, y है तो y होगा। अब देखो मेरे बच्चों dy/dx होगा। अब देखो इनमें से हम एक वाला ये जो है ना, इसी को निकाल कर आपको दिखा देते हैं, कहीं रफली आपको दिखा देते हैं और फिर इसके जगह पर हम ये पुट कर देंगे। तो देखिए हम आपको इस जगह रफली दिखा रहे हैं, और वो भी जानते हो एकदम लाल लाल। देखो अब आपके पास इस टाइप का है कि d है, log है और x + 3 है, ध्यान से समझो, और यहाँ ये है। तो ये जिस तरह से निकलेगा ना उसी तरह ये दोनों भाई साहब इसका बात मानेगा, क्योंकि जो है ना एक ही तरह का है, ठीक है। तो जैसे एक कहावत है कि सारे बंदर का जो थथना होता है वो काला होता है। ये बात आप सुने हो ना कि जितना भी बंदर होता है, बंदर रे भाई हलमान, उसका मुंह काला होता है। ऐसा थोड़ो है कि आपके गांव का जो हलमान होगा उसका मुंह पूरा उजला उजला काले होगा। तो आप जान रहे हो, उसी तरह भाई ये जो है ना उसी तरह का है। एक ठोकर काला होगा तो ये सब भी काला होगा। भाई साहब जो कह रहे हैं आप समझिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो भाई यहाँ आप गौर फरमाओ, जरा सा गौर फरमाओ। यहाँ आपका x + 3 है बच्चों और यहाँ x है। क्या फार्मूला पर सूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसे करें सूट? अरे भाई ऐसे करो ना सूट। यहाँ देखो d क्या है आपका, d है मेरे बच्चों log x + 3, और इसको तोड़ने का मैंने जो बताया है आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रिक, वो है मेरे बच्चों कि बाईं हाथ से हाइड कर दो। देखो मैंने लॉग को हाइड किया ना, किया कि नहीं? तो आप कहोगे किया, तो किया तो आपको क्या दिखा? कहोगे x + 3, तो फटाक से x + 3 लिख दो। लिख दिए ना। अब यहाँ इंटू दो और फटाक से x + 3 को आप ऊपर पे लिख लो और नीचे आप दे दो x। कहो क्यों? क्योंकि ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि आप कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। अब ये भी फार्मूला पर सूट, ये भी फार्मूला पर सूट, तो हम सभी सूट। अब मेरे प्यारे बच्चों आप गौर फरमाइए, मैंने अभी तुरंत आपको फार्मूला बताया कि DC ऑफ log x = 1/x होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा
1 अपॉन, यहाँ भाई साहब हमारों को x नहीं है, ये x प्लस 3 जो है इसके जगह पर x लिख देते हैं। तो देखिए 1/x होता है ना, तो 1/x नहीं लिखकर हम लिखते हैं भाई साहब x के जगह पर x प्लस 3, ठीक है ना। और देखो ये तो लचकन लगा ही है, लचकन। अब देखो भाई ये u प्लस v पे टूटेगा, और आप जानते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि u प्लस v, अगर इफ y इक्वल टू u प्लस v देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स होता है कि नहीं। अरे भाई कितनी बार बोला, ये u है और ये v है, तो u प्लस v होगा, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इस पर आप तोड़ दीजिए तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा d3 यानी dc ऑफ 3 यानी कांस्टेंट राशि। और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आप कहोगे कि लड्डू होता है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, और आप ध्यानपूर्वक देखिए x प्लस 3 है नू हो, ये कट कर हुआ 1, यहाँ 1 लिखते हैं, और प्लस देखिए कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन लड्डू होता है। लड्डू दिए ना, अब 1 और लड्डू को आप ऐड कीजिएगा तो बोलिए 1 होगा कि नहीं। अब 1 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 अपॉन x प्लस 3 होगा कि नहीं, बोलिए समझे कि नहीं। तो अभी तक मेरे प्यारे 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 बच्चों आपने क्या देखा कि मैं इस भाई साहब का डिफरेंशिएशन निकाला तो ऊपर पे 1 हुआ और नीचे x/3 हुआ ना। सहमत हो ना, तो कहोगे हाँ हैं। तो देखो यहाँ अब लिखते हैं 2 इंटू, और इसका क्या निकला 1/x प्लस 3। अब गौर फरमाओगे भाई साहब, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब इस तरह का बार बार नहीं निकालूंगा, तो क्या करूँगा सिमिलरली डालूंगा। अब देखो भाई यहाँ प्लस दिए और 3 दिए। अब बताओ जब x प्लस 3 था तो रिजल्ट आया 1/x प्लस 3, तो यहाँ x प्लस 4 है। तो मेरे भाई इतना सा तो हम समझेंगे ना कि 1/x प्लस 4 होगा। बोलो भाई साहब इतना टा तो समझते हो ना। अरे भाई आप मैथ वाले हो, इतना टा तो समझो भाई समझो। अब देखो प्लस 4 है इंटू, जब ये इस तरह का हुआ तो यहाँ x प्लस 5 है, तो क्या आपको ऐसे लिखने में लाज लगता है क्या, लिख दीजिए ना, हो गया ना। अब देखिए भाई साहब ये जो था ना, हमने आपको बताया ये थोड़ा रफ टाइप का वर्क था, यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब इस स्टेप से आप समझिए, इस स्टेप से समझिए, कहिएगा कि क्या समझेंगे, तो हम जरा फ्रेश से लिख देते हैं, ये समझिए, ठीक है ना। देखिए भाई साहब अगर आप पूरी तरह से समझ जाओगे तो लंबा लंबा तोड़ना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप समझ जाते हो तो, और नहीं समझते हो तो आप तोड़ कर प्रैक्टिस करो, और जब आप पूरी तरह से समझ जाते हो तो फिर आप शॉर्टकट अप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 होगा, और 2/x प्लस 3 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, तो कहोगे बिल्कुल होता है। अब भाई साहब 3 1 जा क्या होगा, तो कहोगे 3 होता है, तो 3/x प्लस 4 होता है। फिर देखो भाई साहब 4 1 जा क्या हो गया, 4/x प्लस 5। अब देखो मेरे बच्चों, अब ये y कर रहा है हमें जपाल, ये y जो है ना हमारे लिए जपाल है। तो क्या करेंगे, इस y को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ कर देते हैं y से गुना। पहले इसको y से इंटू करो, और फिर हम कर रहे हैं इसको y से इंटू, ठीक है। y से जब इंटू किए तो क्या हो गया, ये क्या है 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। कछु दिक्कत है नहीं है भाई साहब। ये और ये हमारा चला गया नानी घर। अब देखो क्या हुआ dy/dx मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आपने ये देखिए y को किससे सपोज किया, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, तो y के जगह पर आप ये लिख दो, ये लिख देना, ठीक है। आप मेरी बात मानना, इसको लिख देना। तो y के जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ मेरे बच्चों, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 पर पावर क्यूब है इंटू x प्लस 5 पर पावर 4 है।
और ये भाई साहब तो इधर है, ये है तो लिख देते हैं। देखो वैसे बच्चों ये आपका हो गया आंसर, लेकिन जब आप बुक में मिलाओगे तो इस तरह का आंसर आपको नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि ये तो सर ने हमारा गलत सॉल्यूशन दे दिया। तो देखो भाई इसीलिए मैं आपका अंतिम तक सॉल्यूशन कर दूंगा ताकि आप हो जाओगे बिल्कुल कन्फर्म। आप यहाँ तक समझ चुके हो ना, यहाँ तक ऐसे आंसर हमारा आ चुका है, फिर भी हम लास्ट तक जाएंगे ताकि आपका बुक का पूरी तरह से आंसर मिल जाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे, वो भी आपके लिए, क्योंकि आप मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलो अब हम आगे इसको और बढ़ाते हैं। अब देखो भाई आप क्या करोगे, कुछ नहीं करो, आप इसको ऐसे बढ़ा दो बड़े आराम से। यहाँ देखो क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर है इंटू क्या है आपका x प्लस 4 पर ये 3 है इंटू क्या है x प्लस 5 पर 4 है। ठीक है ना। अब देखो नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल लो, तो क्या होगा एलसीएम, सबका इंटू हो जाएगा ना। इतना सा आप जानते हो, मुझे यकीन है कि आप इतना सा जानते हो। ठीक है, अब देखो भाई इसका एलसीएम निकाल दिए। अब इसका जो आगे का एडिशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो एक ट्रिक होता है, इसमें भी कितने सारे स्टूडेंट गच्चा में गिर जाता है भाई। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखो ये और ये आपका मिल गया ना, तो समझो ये और ये मिल गया तो मतलब कट हो गया। अब देखो यहाँ आप 2 दे दो, और ये जो मिल गया इसको आप भूल जाओ, और जो आपका रेस्ट बचता है उसको लिखो। तो यहाँ क्या है x प्लस 4 है और इंटू क्या है x प्लस 5 है आपका, ये तो समझ रहे हो। फिर आप प्लस का साइन दो, यहाँ 3 होगा, 3 इंटू देखो इस बार x प्लस 4 से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 आपका ना मिला हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये x प्लस 4 को छोड़कर आप लिखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो भाई फिर आप प्लस दोगे, जगह कम था, स्पेस कम था, इसलिए ऊपर पे लिख दिए। इतना सा आप मैनेज करना, आप बुरा नहीं मानना यारो, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स की घोर कमी है। ठीक है, और इतने कम रिसोर्स में भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, देखो भाई ठीक है, तो जो भी आपको मेरे संसाधन में त्रुटि हो आप इसको मैनेज करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखो प्रॉब्लम समझना है। ठीक है, आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझिए, बस यही मेरा लक्ष्य है। थोड़ा सा रिसोर्स की कमी को आप नज़रअंदाज करते हुए टॉपिक पर ध्यान दो। अब देखो भाई x प्लस 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट हो गया, कट हुआ ना, तो आप यहाँ लिखो 4 लिखो, और इंटू एक्स प्लस 5 को आपका मिल गया तो छोड़िए, आपका क्या होगा x प्लस 3 होगा, और इंटू क्या होगा x प्लस 4 होगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब एक बात देखो मेरे बच्चों, अब आप क्या करोगे, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि आपने बेस इंडेक्स में क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर x पर पावर m बाय x पर पावर n रहेगा तो यारो क्या हो जाएगा, x पर पावर m माइनस n, ऐसा फार्मूला जानते हो ना। ठीक है, तो चलो भाई ये फार्मूला लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पावर हमारा 1 है, यहाँ भी पावर हमारा 1 है, यहाँ भी हमारा पावर 1 है। ठीक है, तो x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n होता है मेरे प्यारो। तो अब देखो आप ध्यान से इस स्टेप को देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ देखो x प्लस 3 है ना बच्चों, और यहाँ देखो पावर आपका 2 है ना, और यहाँ पावर 1 है। बताओ 2 में 1 को आप माइनस करोगे तो क्या होगा, बता दो 1 होगा ना। और 1 को आप लिख के क्या करोगे, अपना पेन को बर्बाद करके क्या करोगे, और हम भी अपना पेन को क्यों बर्बाद करें, तो 1 नहीं लिखना भाई साहब। ठीक है, अब देखो फिर क्या है आपका x प्लस 4 है। गौर करो बच्चों, यहाँ पावर 3 है और यहाँ 1 है, तो फार्मूला के अनुसार m माइनस n होता है ना भाई, पावर का माइनस करो, 3 में 1 करोगे तो 2 होगा प्यार से। फिर इंटू देखो मेरे बच्चों x प्लस 5 है, और 5 वाला में देखो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, 4 में माइनस करोगे 1 को तो 3 होगा। ये देखो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया ना। तो अब देखो प्यार से क्या क्या बचा आपके पास, क्या क्या बचा, तो कहोगे सर ये बचा, तो एक काम करो ना, ये बचा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर क्या बचा मेरे भाई, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 5, बच्चा वाला काम आ गया। ठीक है, तो चलो भाई वैसे भी आप बच्चे ही हो, आप कोई बूढ़े हो नहीं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, और बूढ़े हो तो मैं आपके लिए, आप अपना
कमेंट पर पता लिख के दीजिए, मैं आपके लिए लाठी लेके जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई साहब, ये थोड़ा सा मजाक किए, मजाक आप समझते हो, ताकि आप पढ़ाई से बोर ना हो जाओ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सस्ता वाला मजाक कर लेते हैं। चलिए अब आइए अपने मेन टॉपिक पर। अब करते हैं हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई। ठीक है, जो कि आप बचपन में पढ़े हो, यानी क्लास 8 में पढ़े हो। इसको कुछ भी नहीं छेड़ना यारो, इसको कुछ भी नहीं करने का प्रयास आप करोगे। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो भाई, अब यहाँ तक तो आप समझ गए हो। अब इसको बड़े आराम से मैं लिख देता हूँ, x+3 x+4 का स्क्वायर और फिर है x+5 पर होल क्यूब है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ आपका 2 है तो 2 ऐसे देकर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्टिंग करो। अब ये x+4 और x+5 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो इस x से आप इसको मल्टीप्लाई करो, x से x को करोगे तो x² होगा, फिर x से करेंगे तो यहाँ प्लस 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 4 और x को मल्टीप्लाई किए तो 4x हो गया। फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × x 5x होगा और प्लस 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 होगा और 5 और 4 20 होगा। कछु दिक्कत नहीं होगा आपको। हुआ क्या? नहीं होगा। क्यों होगा आपको ये सब में? क्यों होगा भाई, क्यों होगा? 3 दे दो। अब इस x से करते हैं मल्टीप्लाई, x × x x² और प्लस 3 × x क्या हो गया? 3x हो गया, हुआ ना। फिर 5 से करते हैं, 5 × x क्या हो गया? 5x हो गया और प्लस 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 हो गया और 5 और 3 15 हो गया। फिर आप प्लस दे दो, 4 है, फिर आप इस x से मल्टीप्लाई करो, x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। फिर आप 4 से करोगे तो 4 × x 4x हो जाएगा प्लस 4 और 3 12 हो जाएगा। कछु दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और बड़े प्यार से इसको समझिए। तो क्या है आपका ये जो है ना, इसको जस का तस, नो चेंजिंग भाई साहब, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको अंतिम तक किए देता हूँ ताकि आप जब भी बुक से देखोगे तो आपका हूबहू आंसर देखने को आपको मिले। इस बात का हम ख्याल रखे हैं। ठीक है, औरों की तरह नहीं कि होगा भाई, मैं आपका जहाँ तक संभव है हर संभव मदद कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं, और इस पर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या कर सकते हैं हम भाई साहब, अब आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। x² ये 4x और 5x प्लस 9x होगा प्लस 20 होगा, फिर प्लस 3 दो। ये देखो x² जो सजातीय है, होमोलॉग है, उसका काम करो। 3x और 5x आपका 8x होगा प्लस 15 है। फिर देखो यहाँ 4 × क्या है? x² है, ये 3x और 4x आपका 7x हुआ प्लस 12 हो गया। ठीक है, चलो भाई, मुसीबत का जड़ है ये सब, फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैथ तो हमें धैर्यवान बनाता है। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको धैर्यवान बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है भाई साहब। ठीक है, देखो ये हूबहू लिख दिए, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। अब मैं इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 और x² 2x², 9x और 2x को मल्टीप्लाई किए तो 18x मिला और 20 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 40 मिला। 3 और x को मल्टीप्लाई किए तो 3x² हुआ और 8x और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 24x आता है। 15 और 3 आपका 45 आता है। 4 और x² आपका 4x² आता है दादू। 7 चौक 28x। ओ अरे यार, आप तो दादू बोल दिए, अब तो बहुत नौजवान हो यार। चलो यार, थोड़ा थोड़ा तो बीच में हम आपके साथ मजाक करेंगे ही। अगर आपको बुरा लगता है तो वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए जब तक हम आपके साथ थोड़ा सा कॉमेडी जैसा मजाक नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, ये मेरा बचपन का आदत है। ठीक है, और मैं अपने आदत से मजबूर हूँ भाई साहब। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर आपको बुरा लगता है तो लगे, मैं नहीं जानता हूँ। चलो भाई साहब, अब चलो समझो। मायने ये नहीं रखता है कि मैं आपके साथ क्या बोल रहा हूँ, मायने ये रखता है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो भाई साहब, सब प्लस प्लस वाला में बस देखो, ये 2x², 3x² और 4x² एक तरह का जाती है, आप ऐड कर लो।
3 और 2 5 होगा, 5 और 4 आपका क्या होगा 9x² होगा। ठीक है। अब देखो भाई साहब ये 18x, ठीक है, 24x और 28x को जब आप ऐड करोगे तो आपका 70x हो जाएगा। और फिर 40, 45 और 48 को जब आप ऐड करोगे तो 133 हो जाएगा। आप इसका फैक्टर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इस पर भी आपका आंसर नहीं पुरता है तो आप इसका फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, वैसे तो आपका शायद मेरे प्यारे बच्चों आपका बुक से ये मिल ही जाएगा। अगर इस पर भी नहीं मिले तो आप इसका फैक्टर निकाल लेना, निकाल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ नो मेंशन यार। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके हो। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब आप 6 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ और बड़े मज़े से 6 नंबर को ऐसे तोड़ दो कि फिर ये आपको कभी नहीं सताए। तो चलो भाई हम करते हैं 6 नंबर का सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहला काम आप इसको y से सपोज कर लीजिए। तो y = आप लिख दो जो आपके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो आप ऐसे हिसाब को देखकर कंफ्यूज नहीं करना मेरे बच्चों। तो यहाँ फिर क्या है x पर पावर ये 1 + 1/x है। और मैंने आपको कहा कि जहाँ देखें पावर छाप, जहाँ देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग ऑफ। शायद आपको ये नेताजी का नारा याद आ गया होगा कि जहाँ देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग ऑफ। तो देखिए यहाँ देखिए पावर छाप, यहाँ देखिए पावर छाप, तो आप लगाइए इस प्रॉब्लम में लॉग ऑफ, मतलब लॉग ले लीजिए आप। और जब भी आप लॉग लोगे मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चों तो आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेना। ले लिया ना, चलो ले लिए। अभी कहाँ लिया, खाट सिर्फ लिखे हैं यार। ओहो चलो भाई, चलो लिख दिए, लॉग वाई लिख दिए। अब चलो भाई लॉग ले लेते हैं और लॉग लेकर इसको इस बार मैं बिग ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ। ये यार बहुत बदमाश है, ये बहुत बदमाश है, इसीलिए इसको बिग ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक है ना, जो जो बदमाश रहे ना उसको बिग ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, चलो ऐसे लिख दिए। फिर प्लस है x है और इस पर पावर क्या है 1 + 1/x का है। अब देखो, अब देखो, अब आप एक बात का और ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने थोड़ा सा भावना में बह गया। ठीक है, ठीक है, अभी आप एक काम करना, अभी आप लॉग नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप लॉग लगाते थोड़ा सा फेर में फंस जाओगे तो कहोगे ये क्या कर दिए सर, लॉग उग लिख के काट कूट कर दिए। अरे भाई थोड़ा लफड़ा में आप पड़ जाओगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लफड़ा में पड़िए। तो एक काम कर लो भाई साहब, इस वाले को आप यू से सपोज कर लो और इस वाले को भी से सपोज कर लो। ठीक है, अब देखो y = आपका क्या हो गया u + v हो गया ना। ये वाले को x + 1/x पर पावर x को आप u से सपोज कर लो। ऐसा करो ना, मज़ा आएगा। और फिर ये x पर पावर 1 + 1/x है, इसको v से सपोज करो। तो आपके पास y = u + v है ना। जब आप dy/dx निकालोगे तो आपका हो जाएगा du/dx और प्लस dv/dx। ठीक है ना, आप इसी पर अपना सॉल्यूशन को पुट करोगे। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट से ऐसे कर दिए। ठीक है, अब चलो भाई, अब ये y = देखो u + v है, तो हमने क्या किया, u से किसको सपोज किया, तो u = x + 1/x। इस तरह से कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई साहब, आप मैथ का जब सॉल्यूशन करो सिस्टम पर आओ, सिस्टम से जैसे हटोगे ना ये तुम्हें पटक देगा। ठीक है, इसीलिए सिस्टम पर आओ। अब ये ठीक है, अब ये बिल्कुल सिस्टम पर है भाई साहब, आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा और ये सक्सेस भी रहेगा। तो u = ऐसे लिख दो। अब देखो आपको पावर दिख रहा है ना, तो जहाँ देखें पावर छाप वहीं लगाएं लॉग ऑफ। अब आप लगा दीजिए लॉग, तो हम यहाँ लॉग लगा देते हैं, यहाँ लॉग लगा दिए। तो देखो भाई साहब लॉग u हो गया और यहाँ लॉग लगा देते हैं, तो लॉग क्या हो गया
एक्स प्लस 1/x पर पावर x। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आपने यह देखा है कि log x पर पावर a होता है, तो a log x आपको होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे log u, और ये जो x का पावर है ये इंटू हो जाएगा x इंटू log x प्लस 1/x। ठीक है, अब आप घबराओगे नहीं, तनिक भी नहीं घबराना, तनिक भी आप नहीं घबराना। अब कहोगे क्यों नहीं घबराएं, अब मैं क्या करूं भाई साहब। अरे भाई तनिक मत घबराओ, तनिक देखो तो, देखो भाई, इसको मैं यू से सपोज कर रहा हूँ और इस भाई साहब को भी से सपोज कर रहा हूँ। अब देखो आपको ये तो दिख रहा है ना कि y इक्वल टू यू इंटू भी रहेगा, तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, अरे भाई यही ना पढ़े हो कि डी यू बाई डी एक्स इंटू भी और प्लस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। आप चुपके से इसे याद कर लेना, किसी को नहीं बताना, ठीक है। चलो भाई साहब, इसी फार्मूला पर मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अब देखो भाई, ये d log u है, आप इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नीचे dx लिख लोगे तो फिर कोई काम का नहीं है। तो इसको कैसे तोड़ोगे log u को, तो log को आप हाइड करोगे और नीचे लिखो du, तो ये u सेम हो गया तो ठीक चल रहा है। फिर du को आप ऊपर पे लिखोगे तब आप dx लिखोगे, ठीक है, डायरेक्ट आप dx नहीं लिखना। अब देखो u इंटू भी पे हम अगर तोड़ते हैं तो डी यू बाई डी एक्स होगा, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स होगा, और इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये log x प्लस 1/x हो जाएगा। और फिर प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, x इंटू ये d आपका log x प्लस 1/x, ठीक है। और नीचे अगर आप dx देते हो तो दे दो, फिर वही होगा आपका, ये और ये अलग है तो आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, डी सी ऑफ log x आपका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। समझोगे, ध्यान से, ध्यान से आप समझना। तो भाई साहब यहाँ देखो 1/u होगा, और देखो मैंने बोला कुछ कर दिया कुछ। चलो यार, बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पसीना से मेरा ना सब कुछ भीग गया है, ठीक है कि नहीं, और पूरा मेरा हालत ख़राब हो रहा, तो मेरा दिमाग के अंदर में भी पसीना घुस गया, इसीलिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। चलो भाई, अब सुधार लिए, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि मैं आपके लिए एसी में वीडियो बनाता हूँ, मैं तो आपके लिए ना धूप में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत धूप में बैठता हूँ यार, और तब बनाता हूँ, इसलिए तो कहता हूँ प्यार से वीडियो देखा करो। तो 1/u, अब यहाँ क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स, और देखो ये और ये खच खच हो गया, मतलब 1 हो गया, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा log x प्लस 1/x। समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब देखो भाई साहब, यहाँ क्या है, प्लस x है, और ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, बड़े मज़े से देखो, क्या है आपका log x प्लस 1/x है मेरे बच्चों। तो आप नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे log, ठीक है, x प्लस 1/x, ताकि ये आपका फार्मूला पर टूट जाए, और फिर आप लिखोगे यहाँ डी सी ऑफ log x प्लस 1/x, ठीक है, और यहाँ आप लिखोगे x, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 1/u, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है डी यू बाई डी एक्स है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हुआ, देखो log x प्लस 1/x है, ठीक है, और फिर क्या है प्लस x है, और डी सी ऑफ log x 1/x होता है, डी सी ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, इस बात का आप ख्याल रखना। अब देखो हम यहाँ जो तोड़े हैं, थोड़ा सा लग रहा है मुझे सस्पिशन, क्योंकि डी सी ऑफ log x प्लस, तो log को हाइड करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ 1 प्लस ये क्या होगा आपका 1 प्लस 1/x होगा ना, ठीक है। यहाँ log को जब हाइड करेंगे तो ये x प्लस होगा, और यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। थोड़ा सा log एक्स्ट्रा में लिखा गया था, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम अगेन सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ 1 ये प्लस है तो प्लस दे दिए, x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1/x, x के जगह पर क्या है x प्लस 1/x है, और फिर इंटू देखो ये u प्लस v पे टूट जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स,
और प्लस क्या हो जाएगा डी सी ऑफ 1/x। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप यहाँ तक तो समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 1/u du/dx। अब देखो यहाँ क्या है हमारा log x + 1/x है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब एक बात देखो, यहाँ हमारा क्या x + 1/x है। तो x + 1/x को अगर हम करते हैं तो क्या होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x और 1 का एलसीएम क्या हुआ, x हुआ। 1 से इसको डिवाइड करेंगे x और इंटू करेंगे तो x² हुआ, और प्लस x को x से डिवाइड करेंगे 1 × 1, तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं +x इंटू यहाँ क्या लिखेंगे x² + 1/x लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो। और देखो आगे, और आगे क्या हो जाएगा ये भी देखो। ठीक है, और यहाँ देखो ये dx हमारा क्रॉस हो गया तो यहाँ 1 हो गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन डी सी ऑफ 1/x का अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है ये भी समझो। यहाँ 1/x है तो 1 अब डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड है ना भाई, तो इसका इंटू होगा अपोजिट, और x पर पावर +1 है तो क्या हो जाएगा x - 1 इंटू dx, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा d, यहाँ x पर पावर -1 है dx, x n पे तोड़ेंगे तो nx, ये ना फार्मूला होता है nx n - 1। अब देखो भाई n के जगह पर -1 है, x n क्या है -1 तो यहाँ -1 इंटू एक्स पर पावर ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस यानी -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा -x - 2। और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे तो वो भी लिख के आपको दिखाएंगे। तो इसका क्या हुआ, ये आपका हुआ -x पर पावर -2 हुआ। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो, यहाँ तक आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। अब देखो यहाँ क्या है 1/u है, du/dx है, और ये आपका क्या हो गया log x + 1/x है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है +x है इंटू देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये x आपका ऊपर गया, और यहाँ आपका क्या हो गया x² + 1, और इंटू आपका क्या है यहाँ 1 है, और प्लस माइनस आपका क्या हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस का मतलब होता है 1/, ये माइनस का मतलब 1/, और क्या हो जाएगा x पर स्क्वायर होगा। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे हो, शायद समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को भी समझ रहे हो, मुझे भी समझ रहे हो। तो du/dx हुआ। ठीक है, लॉग क्या है x + 1/x है, समझो प्लस 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 है, x और x को इंटू करोगे तो x² हो जाएगा, और बाय यहाँ क्या हो जाएगा x² + 1 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 है, एलसीएम निकाल दो तो x² होगा, इससे डिवाइड करो x² और इंटू करोगे तो x² हो जाएगा। यहाँ माइनस, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 और 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका क्या आ गया log x + 1/x, और प्लस क्या हो गया आपका यहाँ देखो, यहाँ आपका प्लस क्या है, अच्छा ये आप एक स्टेप और कर सकते हो, ये आपका देखो ये कट हो जाएगा, ये x² आपका कट हो जाएगा ना। अब मैं फ्रेश से पहले लिख देता हूँ du/dx। ठीक है, तो अब मैं आपको फ्रेश करके दे देता हूँ। तो x + 1/x है, और ये तो आपका कट हो गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, और यहाँ तो आपका प्लस है तो प्लस दे दिए, यहाँ प्लस का साइन है, और ये तो आपका कट ही हो गया, तो ऊपर पे आपका क्या हो गया x² - 1, और नीचे आपका क्या x² + 1। ठीक है, अब भाई साहब एक काम आप कर ही लो ना, को क्या करेंगे भाई, इस u का को उड़ा ही दो आप, तो दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो ना, देखो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, आप टेंशन नहीं लो। u से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किए, अब इधर भी u से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ रहे हो ना, आप धैर्य बना के रखो, कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। डरने की क्या बात है यार, ऊपर वाला सबके साथ है, डरना नहीं है। इसी बात पर धैर्य से बनाओ, मैथ वाले हो धैर्य रखो। अब u कट हो जाएगा, du/dx है, और मैंने आपको u सपोज करके क्या दिखाया था सो दिखा रहा हूँ। देखिए ये दिखाए थे ना,
आप यू के जगह पर ये वाला लिख दीजिए। चलो भाई साहब लिख देते हैं, यू के जगह पर मैं ये लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा? एक्स प्लस 1/x पर पावर x, और बाकी ये सब जो है इसको भी लिख देता हूँ ताकि ये नाराज़ नहीं हो जाए हमसे। चलो भाई लिख देते हैं। ये अब मेरा देखो एक ठो फ्रेश हो गया, यानी मेरा du/dx बिल्कुल फ्रेश है। अब हम करते हैं dv/dx, यानी v का काम तमाम। तो चलो भाई, इस वाले को हमने v से सपोज किया था, ठीक है, आपने जाना भी था। अब देखो यहाँ पावर है तो लॉग लगा दो, ठीक है। हम इधर भी लॉग लगा रहे हैं और इधर भी लॉग लगा रहे हैं। इसमें अब आपको कोई संदेह नहीं होगा कि मैं लॉग क्यों लगा रहा हूँ, इस बात का आप तूल नहीं पकड़ोगे, ठीक है। अब देखो भाई लॉग भी है, बिल्कुल भी है। और मैंने आपको कहा था कि लॉग x पर पावर a रहेगा तो ये पावर a इंटू जो है लॉग x हो जाता है। तो यहाँ देखो हमारा पावर है 1 + 1/x और इंटू लॉग x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही पुराना फार्मूला, वही डफली, वही राग, मतलब क्या, वही u इंटू भी के फॉर्म में आप तोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो आप जानते हो कि y = u इंटू भी होता है, और फार्मूला आपका dy/dx क्या हो जाएगा, तो du/dx इंटू भी प्लस u इंटू dv/dx का आप अप्लाई बड़े मज़े से कर दो। आपका ये जैसे अगर u है और ये आपका v है तो देखो इस फार्मूला पर बैठ रहा है। तो आप इसका जब dc निकालोगे तो log भी है मेरे बच्चों, ठीक है। आप dx डायरेक्ट मत लिख दो, यहाँ d दे दो और ये log को आप हाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और नीचे फिर dv तो लिखे ही, ऊपर पे dv लिखो, नीचे dx लिखो, ताकि ये फार्मूला पर टूट जाए। अब देखो आप u के जगह पर क्या लिखोगे, ठीक है, u के जगह पर आप क्या लिखोगे, तो आप u के जगह पर ये है तो आपका dc तो ये निकालना पड़ेगा ना, dc ऑफ 1 + 1/x/dx होगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा। और इंटू लॉग x होगा, ठीक है। और फिर प्लस दो, इस बार 1 + 1/x को फ्री लिखो, ठीक है, और इंटू v के जगह पर log x है, तो यानी dv/dx यानी dc ऑफ log x। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगा, देखो भाई ये आपका क्या होगा, 1/v होगा इंटू dv/dx होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये u + v पे टूटेगा, u + v, अगर y आपका u + v रहेगा देन dy/dx = du/dx + dv/dx, ऐसा फार्मूला होता है। तो ये u है, ये v है, तो आप लिखोगे d1/dx प्लस ये dc ऑफ 1/x, ये टूट गया मेरा, ठीक है। और फिर क्या है, इंटू लॉग x है, बिल्कुल है। प्लस क्या है, 1 + 1 + 1 + 1/x और dc ऑफ लॉग x इंटू क्या है आपका 1/x है। यहाँ तक आपको मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखो मैं आपको ये इससे पहले भी आपको तोड़कर बताया था कि देखो भाई dc ऑफ 1/x रहेगा तो आपको परेशान नहीं होना है। आप 1/x को क्या लिखोगे, x - 1 लिखोगे ना, क्योंकि 1 होता है और 1 का ये इंटू देंगे, x पर पावर +1 है तो -1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x - 1 होगा। और आप xn पे तोड़ोगे, dc ऑफ xn आपने जाना है फार्मूला कि nxn-1 होता है, nxn-1। तो n भाई साहब क्या है, -1 है, x है n-1, -1 और -1 यानी -1 इंटू एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 यानी -2, ठीक है। और माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x - 2, ठीक है। अब देखो भाई साहब आप इसको वहाँ लिख देना, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो क्या है, 1/v इंटू dv/dx, ध्यान से समझो। और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस है और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है, x पर पावर -2 है, ये ना निकला, यही निकला। और इंटू लॉग x है, प्लस क्या है आपका 1 + 1/x इंटू 1/x है, शायद आपका यही है,
ठीक हो। अब देखो 1/v इंटू dv बाय dx, ये जीरो मतलब नथिंग है यार। तो ये देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये माइनस का मतलब क्या होता है 1/, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या है log x। होगा ना मेरे बच्चों, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और इसको ऐसे लिखते हैं 1/x इंटू 1 + 1/x होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप गौर से देखो, यहाँ आपका क्या है 1/v है, dv/dx है, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ 1 - 1/x² log x है ना, और प्लस क्या है 1 + 1/x इंटू 1/x है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करोगे, वही करोगे जो सब करते आ रहा है। आप क्या मंगल ग्रह के हो? मंगल ग्रह के तो हो नहीं। और मंगल ग्रह का रहोगे तो मैथ बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाओगे, आप मंगल ग्रह बनाओगे। ठीक है, चलो भाई फिर से मैंने आपके साथ किया मजाक। चलो अब क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस प्लस प्लस। ठीक है। और अगर आपको मेरा मजाक बुरा लगता है तो आप मेरा वीडियो नहीं देखिए, ठीक है ना। अगर आपको मेरा मजाक पसंद आता है तो आप मेरा, अगर आपको मेरा पढ़ाई पसंद नहीं आता, अगर मजाक पसंद आता तो ही वीडियो देखिए। चलिए भाई बहुत गर्मी है इसीलिए बकबक कर रहे हैं। चलो आई एम अगेन सॉरी। प्लस 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 1 इंटू 1 1 और x इंटू x², क्योंकि जब तक हम फत नहीं करेंगे ना तो मेरा मैथ बनता नहीं है। यही मेरा एक बीमारी है भाई साहब। ठीक है। आप अब इसका अगर बुरा मान जाते हो तो मैं क्या करूं, मैं तो फत करता ही हूं। ठीक है, मुझे करने दो यार, करने दो, ये मत छीनो। अब चलो -1/x² इंटू log x। ठीक है। अरे यार तो फिर इसको फिर अगेन लिख के क्या करेंगे, चलो इसको ऐसे ऐसे कट कट कर देते हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, कहो क्या काम करते हैं, सुनो क्या करते हैं। तो अब इसको फ्रेश से देखो हमारा क्या आ गया, पहले ये देख लो -1/x² log x है, प्लस 1/x है, और प्लस 1/x²। ये भी भाई साहब जपाल है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ भी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो आप जान गए ना, इस भी से मल्टीप्लाई किए। अब इसको भी भाई भी से मल्टीप्लाई करो, कर देते हैं भाई। इसकी मन है, मन की मर्जियाँ, मर्जियों का मन। चलो यार 1/x प्लस 1/x², ये भी चला गया भाई नानी घर, बचा क्या dv/dx। ठीक है। अब भाई साहब भी जो है, आपने भी जो सपोज किया था किससे किया था, भी के जगह पर भी लिखो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ। ये देख रहे हैं ना भी, ये दिख रहा है ना आपको, भी दिख रहा है ना, ये लिख देना। ठीक है। चलो तो आपको दिखा ही दिए, आप नाराज़ नहीं हो जाओ यार, नाराज़ आप नहीं हो जाओ। अगर आप नाराज़ हो जाओगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो x पर पावर क्या है 1 + 1/x। ठीक है। और फिर देखो भाई साहब यहाँ आपका क्या है, तो यही है -1/x² log x। ठीक है, प्लस 1/x प्लस 1/x²। ठीक है। अब कहोगे आप एक बात कहोगे, क्या कहोगे कि मैं इसको सिस्टम से लिखना चाहता हूँ, मैं इसको सिस्टम से लिखना चाहता हूँ। तो कैसे लिखूँगा सिस्टम से सर? तो आप एक काम करो ना भाई, जब आप इतना कर ही रहे हो तो और कुछ करो। क्या करोगे ध्यान से देखो, आप सबका एलसीएम निकालो। देखो x² x और x², एलसीएम तो x² होगा। x² से इसको डिवाइड करो, 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा -1, और इंटू log x करोगे तो क्या हो जाएगा -log x। शायद आप मेरी बात को समझ लो, फिर से समझा रहा हूँ। देखो x² से इसको डिवाइड करोगे 1 होगा ना, और 1 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा, और -1 से log x को मल्टीप्लाई करोगे तो -log x होगा। समझे ना भाई साहब? प्लस x से x² को डिवाइड करोगे, x² से जब आप x को डिवाइड करोगे तो क्या होगा बोलो, x होगा ना, तो ये x होगा, और x और बन जा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है। x² को x² से डिवाइड करोगे 1 होगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, होगा कि नहीं? अब मैं इसको बिल्कुल सिस्टम में लिखे देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिस्टम में लिखता हूँ।
तो देखो डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर क्या है 1 + 1 बाय एक्स है ना। और फिर अब मैं लिख रहा हूँ उसको सिस्टम से, पहले लिखता हूँ एक्स को, फिर +1 को, फिर माइनस log x को लिखता हूँ, और फिर नीचे क्या है बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई साहब ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है। एक स्टेप मैं इसको और लिखता हूँ ताकि आप हो जाएंगे खुश। तो इसको लिखते हैं ऐसे 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, x पर पावर 1 + 1 बाय एक्स, और इधर हमारा देखो ये और ये लिख दिए, ये भी लिख दिए, यहाँ होता है x + 1 माइनस log x। देखो भाई dv बाई डी एक्स भी तैयार हुआ। अब तो हमने फतेहपुर सिकड़ी हासिल कर लिया। अब हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भाई, अब ये इसी पर ना आपको पुट करना था और आपने ये सारा चीज़ निकाल लिया। तो देखो आप आराम से dy बाई डी एक्स लिखो, du बाई डी एक्स के जगह पर आप प्यार से क्या लिखोगे, x + 1 बाय एक्स पर पावर x है मेरे बंधु, फिर है log x + 1 बाय एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। फिर देखो क्या है, प्लस है dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स की जगह पर आप ये पुट कर दो, क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर है इंटू क्या है x पर 1 + 1 बाय एक्स है, फिर क्या है आपका x + 1 माइनस log x। वैसे तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आपके मन में ये बात भी होगा कि मैं इसको क्या करूं, क्या मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा दूं सर? तो चलो भाई, अगर आपकी मर्जी है, अगर मर्जी है तो कर दो, अगर आपकी मर्जी है तो कर दो, वैसे नहीं मर्जी है तो आपका आ गया। अगर मर्जी है तो मैं आपके मर्जी के खिलाफ नहीं हूँ। और देखिए मैं आपको अंतिम में लाल कलर से लिख कर बता देता हूँ कि आपका अब ये अंतिम पद होगा, लास्ट टर्म होगा, ठीक है। ऐसे लिख दो, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, क्योंकि इसे छेड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो इसके बाद का ये स्टेप है इसको भी छेड़ने का कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो भाई, अब छेड़ने का ज़रूरत यहाँ था, क्योंकि क्या ज़रूरत था, देखो गौर से देखो, यहाँ इंटू है और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप हमें बड़े प्यार से बताओ, क्या मैं इस 1 और 1 को खच कर दूँ? तो बिल्कुल खच कर दिए। अब देखो प्लस, अब यहाँ x है और इस पर पावर आपको दिख रहा है, थोड़ा ब्रैकेट लगा दिए, अरे नमक हल्दी लगा दिए, और बाय एक्स स्क्वायर है और नीचे x + 1 है और माइनस log x है। ये हमारा रहा आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बता दो हमें लास्ट में कि आपको मेरा बनाया गया प्रॉब्लम कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक कमेंट तो बनता है कि नहीं, बताओ, एक कमेंट बनता है कि नहीं? इतना देर से मैं अक बक 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 करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बताओ कि मैं आपका एक कमेंट मांगना मेरा अधिकार है कि नहीं? क्या मैं आपके लिए एक छोटा सा लाइक मांग सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल मांग सकता हूँ। और जब ये दोनों चीज़ मांग सकता हूँ तो मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बहुत अच्छे बच्चों, तो बताओ, जब इतना कम आप करते हो तो ज़रा सा शेयर भी अपने दोस्तों में कर दोगे तो क्या हो जाएगा? तो कर दोगे ना, मुझे विश्वास है कर दोगे। और जब ये तीनों काम कर दोगे, अगर आप मेरे चैनल को एस फॉर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो भी कर देना, ठीक है। आप बड़े समझदार हो, मैं जानता हूं कि आप बहुत होशियार नहीं, बहुत होशियार हो। तो चलो भाई, इसीलिए मैं आपको वीडियो वाचिंग के लिए कटी मटी नहीं बल्कि देता हूं ढेरों 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 ... धन्यवाद।